वेलकम टू माय चैनल इकरा मुस्तकबिल एकेडमी में। जैसे हम लोग आज देख ही चुके हैं आप लोग ने कि थंबनेल क्या है, लर्न उर्दू टू हाउ टू राइट एंड द रूल्स। जो उर्दू लिखने का रूल्स है वो भी सीखेंगे और एक हम लोग इसमें सीखेंगे जज़म, जो रहता है आधा पढ़ाता है। चलिए देखते हैं जज़म क्या होता है और उर्दू लिखना कैसा होता है। तो उर्दू में हम लोग आज पढ़ेंगे सबक 9, इसमें रहेगा आप लोग का जज़म और इसमें ये भी सीखेंगे हम लोग कि उर्दू का रूल्स क्या होता है, गोल्डन रूल्स क्या होता है, कैसे लिख सकते हैं उर्दू कैसे मिल कर बनता है, क्या होता है आधा, क्या होता है गोटा यानी कि उसकी आधी शक्ल, उसका पूरी शक्ल, वो भी देखेंगे आज। चलिए देखते हैं आगे। आइए पहले हम लोग पढ़ लेते हैं जज़म के बारे में। जज़म होता क्या है? जज़म दरअसल ऐसे कुछ दिखता है थोड़ा सा, ठीक है। जज़म दिखता है थोड़ा सा ऐसा रहता है, जज़म ऐसा दिखता है, मगर इसका काम ये होता है, याद देख रहे हैं, अगर ऐसा लिखेंगे तख्त आधा ख्वा, ये जिसके ऊपर रहेगा वो उसको आधा बना देगा, ठीक है। उसको क्या बना देगा? आधा बना देगा, ताकि उसको तख्त पढ़ाए। जैसे कि अगर लिखेंगे अब्र, आधा ब र, अब्र, और अब्र लिखेंगे तो ये जो ब आधा हो रहा है उसमें जैसे कि अ अलिफ ब र ऐसा दे देंगे तो अब्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। आइए, जैसे कि ये है अलिफ ज़बर आ, बे जज़म लगाया हुआ बे पर, ठीक है, और रे तो अब्र। वैसे ये पे ज़बर प, रे पे क्या आपका जज़्म है, उसके बाद सीन पर्स। वैसे ये तख्त, जैसे मैंने आपको हिंदी में दिखाया तख्त, यानी कि आधा खौ लग रहा है, जिस पर भी ये जज़म लगेगा उसको आधा पढ़ाएगा, ठीक है। जिस पर लगेगा उसको आधा पढ़ाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका नर्स, यानी कि नून ज़बर ना है और रे के ऊपर जज़म है और सीन, नर्स, ठीक है। वैसे ये जस्ट, खर्च, चुस्त। चलिए आगे की ओर देखते हैं। आइए, वैसे ही रे के ऊपर जज़म है तो दर्द, जर्द, खे के ऊपर जज़म है तो सख्त, सीन खे, खे के ऊपर जज़म ते सख्त, सर्द, सुर्ख, सुस्त, सख्त, सर्दी। ये क्या है? सख्त सर्दी। ये हम लोग जान लिए। अब हम लोग जानेंगे यहाँ पर गोल्डन रूल, जो उर्दू को लिखने में आप लोग का बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और आप लोग को इसको इस तरह ध्यान देना है कि एक ही पॉइंट ना छूटे। अगर पॉइंट छूट गया तो आप लोग को बहुत ही दिक्कत होगा लिखने में और समझने में कि कौन सा अल्फ़ाबेट किसके साथ सट रहा है, यानी कि मिल रहा है। देखिए, चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे कि पूरा, यानी कि अब इसको गोटा यानी कि पूरा बे कह सकते हैं। जो इसका आधी शक्ल देखिए, जो हुर्फ होते हैं, हुर्फ की आधी अशकाल, ठीक है। जैसे ये हो गया बे, उसकी आधी शक्ल ये है बे। पे, उसकी आधी शक्ल ऐसा होगा। ते का आधी शक्ल इस तरह। टे का आधी शक्ल इस तरह। वैसा करके मैंने आप लोग को पूरा दे दिया है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। देखिए, आप लोग पूरा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि कि आप याद कर पाए किस तरह आधी शक्ल है और किस तरह पूरी शक्ल है। देखिए, वैसे भी जीम, इसकी भी आधी शक्ल चे का, हे का भी आधी शक्ल और पूरी शक्ल दोनों है, ठीक है। वैसे ही आप लोग को इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोग को बताने वाला हूँ मैं, कि कुछ ऐसे हैं जिसका आधी शक्ल होती नहीं है और वो इस तरह होता है कि दूसरों के साथ मिलकर बनाता है कोई भी वर्ड, मगर खुद के साथ मिलने नहीं देता है। एक तरह का, यानी कि 9 आपका हुर्फ रहेंगे, वो हुर्फ मतलब सबके साथ मिलेगा मगर किसी को अपने साथ मिलने नहीं देगा, ठीक है। इसको कन्फ्यूज़न में मत लीजिएगा। जैसे है वो है अलिफ
दाल, डाल, उसके बाद ये हो गया जाल, रे, अड़े, जे, झे, वाव। ये जो है 9 अस्काल यानी कि 9 हरूफ दूसरों के साथ मिलकर बनाएगा और ख़ुद के साथ मिलने नहीं देगा। यानी कि एक तरह का आप लोग इसको समझ सकते हैं कि सेल्फिश जो हरूफ हैं, ये अल्फ़ाबेट जो है सेल्फिश यानी कि मतलब ही समझ लीजिए। देखिए किस तरह होता है। जैसे ये बे और ये अलिफ, बे के साथ अलिफ जुड़ गया तो बा हो गया। ये पे और ये वाव तो पे वाव ओ हो गया, ये जुड़ गया। ठीक है, अब देखिए कुछ आप लोग को एग्जाम्पल दिखाता हूँ जो खुद के साथ हरगिज मिलने नहीं देगा। जैसे ये दाल और ये अलिफ, तो दाल तो कभी भी खुद के साथ सतने नहीं देगा, अलिफ अलहदा होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे रे और वाव, रे जैसे कि पहले मैंने आप लोगों को कहा कि ये जो है 9 हरूफ जो है खुद के साथ किसी को मिलने नहीं देगा मगर दूसरों के साथ मिलेगा, तो रे और ये वाव अलग होगा। ठीक है, वैसे ही एक ये वाला एग्जांपल देख लीजिए। जैसे ये सीन है और ये वाव, तो सीन है ये आधा अस्काल ये हो गया और वाव सो, यानी कि वाव दूसरों के साथ सट गया मगर अपने साथ कभी भी मिलने नहीं देगा, दूसरों के साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही आप लोग को यह सब करना है। जैसे कि ये करना है आपको, ये करना है, ये करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आप लोग का ये है पूरा करना है। यहाँ पर दिया हुआ जगह प्रैक्टिस करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कि कॉपी में आप लोग प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, आगे देखिए कुछ हरूफ हैं जो आप लोग को इसमें जज़म भी यूज़ करना है और उसको मिलाकर लिखना भी है। जैसे कि मैं आप लोग को एक बता देता हूँ, दाल, रे और दाल। देखिए दाल, रे, दाल, यहाँ पर जज़म भी लगेगा यहाँ पर। ठीक है, ये जज़म, यहाँ पर जज़म। ठीक है, दर्द। ठीक है, जज़म का भी उपयोग करना है। ठीक है, देखिए तो वैसे ही आप लोग को ये वाला करना है और यह वाला भी करना है। और आगे भी एक है जैसे ये वाला। ठीक है, आइए देखिए सीन बे, सब, बफ, बत, बख, बप, बा, बज, बम, भ, सट के बना। देखिए ये आधा, यहाँ पर देखिए ये ते एक है आधा, यहाँ पर बे भी है, ते भी है, तब मिडिल में बे आ जा रहा है। ठीक है, कब्र, शब्द और अब्द, ये आप लोग एग्जाम्पल के लिए रखे हैं क्योंकि आप लोग को समझना बहुत ही लाजमी है। अगर आप लोग समझिएगा तभी आगे जा कर के अच्छे से लिख पाइएगा और अच्छे से पढ़ पाइएगा। ठीक है, आगे देखिए कुछ यहाँ पर लफ्ज़ दिए हुए हैं आप लोग को। इस लफ्ज़ों में आप लोग को जज़म का उपयोग करना है, जज़म का इस्तेमाल करना है। जैसे कि यहाँ पर जज़म का इस्तेमाल होगा अब्र। ठीक है, वैसा ही इस्तेमाल इसमें भी करना है आप लोग को, इस्तेमाल करना है, कोशिश करनी है। कोशिश करिएगा तभी आप लोग सीख पाइएगा, नहीं कीजिएगा तो फिर मुश्किल है। तो आप लोगों को कोशिश करना बहुत ही लाजमी है। ठीक है, वैसे कुछ यहाँ पर फोटोग्राफ यानी कि तस्वीर दिए हुए हैं, इसका नाम लिखना है आप लोगों को, बाकायदा लिखना है। जैसे कि इसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ, यह होता है पुराना। ये पुराना का आपका फ़ोटो है यानी कि तस्वीर जो है पुराना, इसको पुराना कहते हैं। ठीक है, वैसे ही आपको इसका नाम लिखना है यहाँ पर। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। जैसे कि देखिए जज़म का इस्तेमाल करके वर्ड लिखा गया है, सुर्ख, पुराना, बड़ा। ठीक है, फिर यहाँ पर प्रैक्टिस है आप लोग का, सिर्फ इसको जैसा है वैसा ही लिखना है। ठीक है, ताकि आप लोग का प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, यहाँ यहाँ यहाँ। ठीक, फिर 2 है इधर। ठीक, मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए सब्सक्राइब द चैनल आगे के लिए, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग को पहले वीडियो मिलेगा।